कथा रूप में अध्याय 7। कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन अभी भी रथ पर बैठे हैं। उनके मन में बहुत से प्रश्न हैं। ईश्वर कौन है, वह कैसे प्राप्त होता है, और संसार उसे क्यों नहीं पहचान पाता। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान और अनुभव, ज्ञान प्लस विज्ञान बताऊंगा जिसे जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। भगवान अपने स्वरूप का रहस्य बताते हैं। कृष्ण कहते हैं, यह पूरा संसार मेरी ही शक्ति से बना है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी अपरा प्रकृति है। और इससे भी ऊंची मेरी परा प्रकृति है, यानी जीवात्मा, जिससे संसार जीवित है। अर्जुन ध्यान से सुनते हैं। माया का बंधन। भगवान आगे कहते हैं, मेरी माया बहुत शक्तिशाली है। इसी माया में फंसकर लोग मुझे पहचान नहीं पाते, लेकिन जो सच्चे मन से मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। फिर कृष्ण 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं। दुखी जो कष्ट में मुझे याद करते हैं, जिज्ञासु जो मुझे जानना चाहते हैं, अर्थार्थी जो संसारिक लाभ चाहते हैं, ज्ञानी जो मुझे ही सब कुछ मानते हैं। कृष्ण कहते हैं, ये चारों महान हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वह मुझे अपने हृदय में बसाता है। संसार क्यों भटकता है? कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, लोग मेरी जगह देवताओं या इच्छाओं की पूजा करते हैं। उन्हें जो फल मिलता है वह नाशवान होता है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है उसे अमर सत्य प्राप्त होता है। ईश्वर हर जगह है। फिर भगवान अपना विराट रूप भाव में बताते हैं, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वेदों में ओंकार हूँ, मनुष्यों में बल हूँ, और हर शुभ वस्तु में मैं ही हूँ। अर्जुन का मन श्रद्धा से भर जाता है। अध्याय 7 का सार। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति मुझे सबका मूल मानकर भक्ति करता है वह जन्ममरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। अर्जुन अब पहले से अधिक शांत और विश्वास से भरे हुए हैं। उन्हें समझ आने लगता है कि भगवान बाहर नहीं बल्कि हर जगह और हर हृदय में है।